के पापा कैसे लग रहा छत में घूम के? आज ना 6 महीने बाद आ रही है छत में, नहीं तो छत में आते नहीं है दगड़ियों है। अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरा बनाया खाना तो अच्छा नहीं लगता ना। देख ले दगड़ियों इसके हाल। आप भी खाना बनाते ही नहीं थे जब पापा ठीक थे। अब जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों आप टाइम हो रहा है सुबह की 9 बज रही हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा जो पड़ता है रुद्रप्रयाग में। तो दगड़ियों हम आज घूमने के लिए जा रहे हैं। मैं आज अनवी के पापा को थोड़ा सा बाहर, क्योंकि धूप लग गई है ना, तो घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। आपको पता ही अंदर रहते हैं। आ जाओ, हाथ पकड़ो मेरा। और थोड़ा सा बुक्स वगैरह भी देखनी है अनवी के लिए, रास्ते में ही किताब वो है, तो देखते हैं। तो दगड़ियों मैं थोड़ा इनको घुमाती हूँ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा घूमने से अच्छा रहता है, शरीर भी ठीक रहता है। और पता क्या कह रहे हैं मुझे कि अब खाना कम करना पड़ेगा, मतलब मेरे पेट बाहर आ रहा है, तो बैठ के पेट भारी आएगा। मैंने कहा चलो तुम्हें थोड़ा सा घुमा देते हैं। और पता है क्या गुस्सा हो रहा है कि मैंने घूमना भी नहीं है, खाना पता इन्होंने बहुत कम कर लिया है, पता नहीं क्यों। 2 रोटी नाश्ते में खा रहे हैं, इतने से चावल खा रहे हैं, रात को भी खाली 2 रोटी खा रहे हैं। खाना इतना कम इन्होंने कर लिया कि मुझे भी अब टेंशन होने लगे, इतना खाना कम क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा इनको घुमाने के लिए ले जाती हूँ। डैंड्रफ ही नहीं जा रहा यार दगड़ियों, बहुत परेशान हो गई मैं इस डैंड्रफ से। और आज इनको नहलाना था, इसलिए मैं जल्दी फिर घर भी आ गई थी। देखो कितनी सख्त ड्यूटी है मेरी, है ना। क्या करना, अपनी ड्यूटी तो मैं पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ दगड़ियों। बाकी मेरी किस्मत है, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाए। और पता क्या है, इनको ऐसे ही हमेशा नहलाना होता है, क्योंकि इनकी आँख में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पता तुम्हें, इतना मतलब अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं करती हूँ मैं। अगर भगवान ने मुझे ये परीक्षा दी है ना, तो मैं अच्छे से इसको पास करूँगी। और मुझे पता है एक दिन मैं ज़रूर इस परीक्षा में पास हो जाऊँगी। तो दगड़ियों आपको पता है कि अप्रैल का महीना लग चुका है, नया सत्र शुरू हो गया है। और रंग बिरंगे हम तो जिलती बोलते हैं आजकल, तो कवर भगवान जाने क्या बोलते हैं। तो ये अब कॉपियों पे चढ़ानी है, ऐसी नई यहाँ पे कॉपी आ गई है दगड़ियों। आपको पता है जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, तो हमारे टाइम पे ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था। हमारे टाइम पे ना कैंची होती थी, ना स्टेपलर होता था, और ना ही इसकी पिन होती थी। तो हम लोग कॉपियाँ लाते थे और बाजार से अखबार होते ना, अखबार अमर उजाला, दैनिक जागरण, उस अखबार को लाके हम लोग क्या करते थे, अपनी कॉपियों पे जिलत चढ़ाते थे। और हमारे पास गोंद नहीं होता था उस समय, तो स्टेपलर तो बहुत दूर की बात है, हमें पता भी नहीं था कि स्टेपलर भी कोई चीज़ होती है। तो हम क्या करते थे, आटे को ना पानी में घोलते थे और साइड उसको चिपकाते थे, और अपनी कॉपियों पे अमर उजाला और दैनिक जागरण का अखबार चिपकाते थे। और उसके बाहर से ना हीरो हीरोइन की फोटो लगे रहते थे ना, लड़के लड़कियों की, उनमें दाढ़ी मूछ बना देते थे और ये चिट्टे तो इधर जरा। और आजकल देखो ऐसे कलरफुल चिट्टा रखे हैं, इनमें नेम लिखते हैं। हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। हमने एक कोरा कागज लाना था और उसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरा बराबर, और इस तरह से ब्लेड होती थी ना, ब्लेड से काट के उसको बिल्कुल स्क्वायर में बनाना था, और फिर उसको भी आटे से कॉपी में चिपकाते थे और उस पर अपना नाम लिखते थे। तो क्या हम लोगों ने उस जमाने में पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन समय बदल चुका है और समय के हिसाब से हम सबको चलना पड़ता है। तो आज लगा रही हूँ अनवी की कॉपी पे मैं जिलत, देख सकते हो आप। और इतनी सारी कॉपियाँ हैं यार, अभी तो आधा ही हैं, अभी तो किताबें आनी हैं। और टेंशन इतनी हो गई कि 2000 का तो सिर्फ यही सामान आ गया, और अब पता आपको अभी किताबें भी रह रखी हैं। तो वाकई में बहुत टेंशन वाली बात हो गई है ये इस साल मेरे लिए। और मैंने अनवी को बोला है इतना खर्चा तेरे पे हो गया है, प्लीज़ इन कॉपी किताबों की जरा इज्जत कर लेना। पिछली बार इसने अपने जिलत को ना कैंची से फाड़ दिया था, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो ये काम भी नहीं होने चाहिए। तो ये है दगड़ियों, बहुत खर्चा हो गया है इस बार। अभी देखेंगे, वैसे तो अभी किताबें सारी चेंज हो रखी हैं, एनसीईआरटी की इस साल बल सारी किताबें चेंज हो रखी हैं, तो अभी वो भी लानी है। तो देखते हैं, चलो अब मैं जिलत वगैरह बना दगड़ियों। तो हम अभी शाम को थोड़ा सा आज छत में घूमने आए हैं, और पता यहाँ इतने सारे बंदर हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। थोड़ा सा अब अंधेरा हो गया है, अब मैं अनवी के पापा को नीचे ले जाती हूँ, नहीं तो उनको दिखाई नहीं देगा, फिर पकड़ के ले जाना पड़ेगा। और अनवी के पापा कैसे लग रहा छत में घूम के? आज ना 6 महीने बाद आ रही है छत में, नहीं तो छत में आते नहीं है दगड़ियों हैं। ठीक लग रहा? कह रहे छत में आके अच्छा लग रहा है, बोल ऊंचाई में आ गया बोला। आज आप पूरे तिलवाड़ा शॉर्ट का नज़ारा देख रहे हैं वो दगड़ियों। तो चलते हैं हम अब नीचे, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। अभी के चल रही है पढ़ाई, और अब नई बुक्स नई क्लास की तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ पे, अनवी ने बोला कि मुझे भी सब्जी नहीं खानी है, क्योंकि आलू गोभी बना रही थी मैं। अनवी के पापा ने बोला कि मुझे आलू गोभी आज नहीं खाने, आज कुछ स्पेशल और अलग चीज़ बनाओ। तो आज मैं बना रही हूँ मटर और प्याज की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी होती है। क्या आप लोगों को पसंद है?
हमेशा एक ही चीज़ खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा पुदीना और इस टमाटर को मैंने पहले फ्राई वगैरह किया है, उसके बाद ही मैंने इसको काटा है। और ये प्याज है और ये हरी मिर्च लहसुन है। टमाटर को पहले मैंने ऐसे कांटे से छेद किया, उसके बाद उसे ऐसे कांटे से छेद करके और गैस में पकाया और उसके बाद फिर उसे काट दिया। तो ऐसे में टमाटर, कच्चे टमाटर की ना बदबू नहीं आती है ना, चटनी में सही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा तवे में मैंने अब जीरा फ्राई करना है, उसको सिलबट्टे में पीस के फिर इसमें डालूंगी, तो बहुत ही टेस्टी होता है। और हाँ, काला नमक कहाँ रखा मैंने, इसमें मैंने काला नमक डाला, सफ़ेद नमक मैं नहीं डालती हूँ चटनी में। तो आप लोगों को चटनी कैसी लगती है, आप लोगों को पसंद है, और हाँ इसमें क्या ऐसे डाले जिससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो आज हमारा खाना होने वाला है चटनी के साथ। तो दौड़ियों ये चटनी बनके यहाँ पे हो गई है तैयार। आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी टेस्टी चटनी बनी है। और अनवी कह रही है मुझे चटनी टेस्ट कराओ, तो चलो अनवी को चटनी कराते हैं जरा टेस्ट। अनु कैसे हो रही है? ले अच्छी है, मस्त। खा लेगी ना इसमें रोटी आज? हाँ, कितनी रोटी खाएगी? 5 रोटी होंगे। कहीं खा ली तूने 5 रोटी? कहीं नहीं खाई दगड़े, ये 5 रोटी बहुत झुट्टी है, ये 1 रोटी भी नहीं खाती है ये। जिस टाइम आप पता तगड़ियों, जब मेरे पापा सोया चाप के ना आते थे पहले, मैंने रात को पूरी 4 रोटी खाती थी, और सुबह को जब पापा खाना बनाते थे, 5 रोटियां। जब पापा बनाते थे खाना। हाँ तो अब अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरे बनाए खाना तो अच्छा नहीं लगता। ना, देख ले दगड़ो इसके हाल। आपको भी खाना बनाते ही नहीं थे जब पापा ठीक थे। तो अब पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। वही तो दगड़ी, मेरी मम्मी पहले इतनी आलसी थी ना, सारा खाना पापा से ही बनवाती थी। तो क्या हुआ, पापा फिर बनाएंगे जब ठीक हो जाएंगे ना, पापा फिर बनाएंगे टेस्टी टेस्टी खाना हमारे लिए, ठीक है? वो तो है, बहुत होता है भाई पापा का हाथ का खाना एकदम आहा सुपर। ठीक है ठीक है। तो दोनों देखा आपने अनवी की फरमाइश से कि पापा ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, मम्मी नहीं बनाती है। जब पापा खाना बनाते थे तब मैं बहुत सारी रोटियां खाती थी। अब जब से मम्मी बना रही है तब से कम खाती हूँ। सच में है भी ऐसे, क्या करना दगड़े, मजबूरी हो जाती है। और अनवी के पापा थे भी वैसे ही, वो अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे डिश बनाते थे, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं तो बाहर में नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई चीज़ें सीखते थे वो। कभी कभी घर में मुझे भी सिखाते थे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं कहती मैं क्यों सीखूँ जब तुम्हें आता है। बस यही हो गया, पति पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड रही, तो अब हर चीज़ के लिए बहुत ही परेशानियां हो रही हैं। अनवी के पापा वाकई में अपने मन से, ऐसे नहीं कि मजबूरी में, वो अपने मन से हमारे लिए अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाते थे, और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता था। देखो बाबा केदार की कृपा हुई, हमारे वो दिन जरूर एक दिन वापस आएंगे, क्योंकि हमने इतना बुरा भी नहीं किया हुआ है। बाकी आप लोगों का इतना सारा आशीर्वाद है, तो ज़रूर मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर से अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। और अगर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग कभी तिलवाड़ा आओ तो हमारे घर खाना खाने जरूर आना, ठीक है दगड़ियों? जय श्री केदार। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक, एक व्यूज़ मेरे को काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, इसीलिए देखना बिल्कुल ना भूले। प्रीति बुटोला ब्लॉग। जय श्री केदार।